जी आपको जी। क्या लगता है अब ये कहां पहुंचेगा, इतना आक्रोश और इतनी भीड़? मतलब मैंने तो देखा नहीं था ऐसा, ऐसी भीड़ छात्रों की, जब से मैंने देखा उसमें आया। नहीं अंकुर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि दरअसल मैं खुद इतना बड़ा प्रदर्शन होगा और इतने लोग इसमें इकट्ठा होंगे, इतने बड़े पैमाने पर छात्र इसमें इकट्ठा हो जाएंगे, उनके परिवार वाले लोग आएंगे और इसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर होगी, मुझे भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैंने अन्ना का आंदोलन रामलीला मैदान पे जाके 13 दिन कवर किया था और मुझे बड़ा इस बात का गर्व था कि एक बड़ा आंदोलन था, उसमें बड़े पैमाने पर लोग आए थे और उसकी पूरे देश में जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया हुई थी। तो उसके संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आंदोलन उतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा। छात्र आएंगे, धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हो सकता है चले जाए, हो सकता है इनकी बातों को माना जाए, हो सकता है इनकी मांगों को ना माना जाए, लेकिन और कम से और, कम और मुझे ये आज तो जी दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी हुआ, मुंबई में हुआ, प्रयागराज में हुआ, गोवा में हुआ, यहाँ तक कि उच्चायोग को लंदन तक में घेरा गया, प्रदर्शन हुआ हर जगह। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद इस आंदोलन में जो तीव्रता दिखाई पड़ी, बच्चों का जो कमिटमेंट दिखाई पड़ा, जिस तरीके से बच्चे खड़े हो गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनका नहीं और मारो मुझे और मारो मुझे, वो तस्वीरें हिला देने वाली तस्वीरें, पूरी तरीके से ये एक गांधीवादी तरीका था। कम से कम ये तस्वीर मैंने नहीं देखी थी, किस तरीके से छात्र इतनी प्रतिबद्धता के साथ आएंगे और इतने बड़े पैमाने पर आएंगे, मैंने कम से कम नहीं देखा था, मैंने कम से कम नहीं सोचा था। तो इसलिए मैं भी आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, मुझे ये बात मानने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि ये जो आंदोलन है, मुझे लगता है कि सरकार भी इस आंदोलन को लेकर बुरी तरीके से हिल गई होगी, क्योंकि सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग इस तरीके से सड़कों पर निकलेंगे, उतरेंगे, न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में वो कैसे इससे निपट पाएंगे, सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन इस आंदोलन ने निश्चित तौर पर सरकार की जड़ों को हिलाया है, सरकार को बहुत तकलीफ में डाला है, बहुत परेशानी में डाला है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे कि अन्ना के आंदोलन में एक स्पष्ट नेतृत्व था, यानी अन्ना हजारे उस आंदोलन का चेहरा थे, अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन की कर्ता धर्ता थे, उनकी एक पूरी टीम थी, सबको मालूम था चेन ऑफ कमांड क्या है। उस चेन ऑफ कमांड में बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग थे, नामी गिरामी लोग थे, जिनकी समाज में इज्जत थी, जिनकी एक प्रतिष्ठा थी, जिनका एक 25 30 40 साल का करियर था। तो वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। ऐसे में वहां पे किसी फैसले को करना ज्यादा आसान था, आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है ये ज्यादा बेहतर तरीके से रणनीति बन सकती है। यहां पर एक तरीके की नेतृत्वहीनता मुझे दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ जो प्लानिंग जिस तरीके से होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, वो भी एक तरीके से दिखाई पड़ता है। और ये उस आंदोलन में होता है जो स्वतः स्फूर्त होता है, यानी जिसको कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता, बल्कि लोग खुद निकल के आते हैं, खुद आगे आगे बढ़ते हैं। और ऐसे आंदोलन को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो बात किससे करे। जैसे कल आपने देखा होगा कि पहले ये खबर इस तरीके से आई कि दरअसल सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने जो काकरोच जनता पार्टी है, इनके 2 प्रवक्ताओं से मुलाकात की और उसमें 3 मांगे थी। एक पहली मांग ये थी कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तीसरी मांग थी कि जो नीट की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी, पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी, उनको 1 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि सरकार की तरफ से ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही थी कि देखिए सोनम वांगचुक को तो हम रिहा कर देंगे और साथ ही साथ जो उन्होंने कॉम्पनसेशन की बात की वो भी हम कर देंगे। तो ये इंप्रेशन दिया गया कि 3 में से 2 मांगे हम मान सकते हैं और सरकार तो दोनों मांगों को मानने में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं थी। असली मांग जो थी वो थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार उसमें पूरी तरीके से चुप थी। जो इंप्रेशन आ रहा था, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही थी, वो भी ये थी कि सरकार कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई किसी तरीके की कोई मानने को तैयार नहीं है। आपने सोनम वांगचुक का भी बयान जो उनकी पत्नी के माध्यम से आया था, वो क्या था? वो बयान इस बात को लेकर ये था कि अगर छात्रों से एमपी मिल ले पार्लियामेंट जाके, या फिर विपक्षी सांसद हैं वो आके उनसे मिल लें, तो इस तरीके की गोल मोल बातचीत थी, तो हम अपना अनशन तोड़ देंगे। यानी अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक तैयार थे
वो धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे वाली शर्त थी उसको नकारने के लिए पूरी तैयार थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। उसके बाद जब 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 पुलिस के लाठीचार्ज करने के बावजूद भी, उनके तंबू को उखाड़ने के बावजूद भी, जब लोग दोबारा इकट्ठा हो गए, बारिश के बावजूद लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ लगातार बढ़ती गई, देश में दूसरे इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, तब सोनम वांगचुक के लिए को ये बात समझ में आ गई कि दरअसल अब हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर घर वापस जाएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। तो इसलिए वो दोबारा से फिर ये उसी अपनी मांग पर आ गए। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लोगों का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। स्वतः स्फूर्त लोग जुड़ने लगे हैं, जुड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो जब लोगों का दबाव बढ़ जाता है तब स्थितियां लीडरशिप के हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। और इसलिए जो कल देर शाम तक सोनम वांगचुक जो दरअसल ये इंप्रेशन दे रहे थे कि वो अपना अनशन तोड़ देंगे, अब वो कहने के लिए मजबूर हैं कि हम अनशन नहीं तोड़ रहे हैं जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी मजबूती भी है। कमजोरी इस लिहाज से है कि कोई स्पष्ट आगे बढ़ने की रणनीति का अभाव दिखाई पड़ता है और नेतृत्व की बातों को आंख मूंद करके आंदोलनकारी मान लेंगे या सड़क बच्चे मान लेंगे, ये स्पष्ट नहीं है, जैसा कि अन्ना के आंदोलन में या जेपी के आंदोलन में साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन इसकी ताकत क्या है? ताकत यह है कि जब स्वतः स्फूर्त होता है, जब लोग खुद आते हैं, तब उनको कंट्रोल करना या उनको गुमराह करना या उनको दबाव में लेना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। और सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेकर है कि वो किससे बात करें और किससे बात करके आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश करें। लाठीचार्ज अगर अब उन्होंने किया तो फिर सरकार की चूने बुरी तरीके से हिल जाएंगे और सरकार और को समझ में आ गया कि आज के डिजिटल एज में एक भी तस्वीर जो है वो उनकी उनकी किस्मत का वारा न्यारा कर सकती है। और उन तस्वीरों ने जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और बच्चे खड़े हुए और कह रहे मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, वो तस्वीर हिला देती है। जो भी पेरेंट्स देखेगा, जो भी माता पिता देखेंगे, जो भी एक संवेदनशील आदमी देखेगा, वो हिल जाएगा। तो इसलिए सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गई है।